आवतेश मूवी तो आप सब लोगों ने देखी होगी। तो जैसे उस मूवी में परिणीति चोपड़ा ह्यूज अमाउंट है सेटलमेंट लेने का प्लान करती है ना, वो भी फॉल्स एलिगेशंस लगा के, वैसा ना आजकल रियलिटी में भी होने लगा है। तो ये तो हो गई मूवी की बात, अब लॉ की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन दादीज फ्रॉम द lawyers.com और हम आज बात करेंगे सेक्शन 498A के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो इसके मिसयूज से, जो कि ना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Somewhere down the line, it has been observed that women are often more victims as compared to men. और जब बात फॉल्स एलिगेशंस की होती है तो men are more prey to it। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 498A होता क्या है। सेक्शन 498A ये कहता है कि अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली कोई क्रूअल्टी करते हैं, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, किसी भी प्रकार की, तो उनको जेल हो सकती है 3 साल की और फाइन भी लग सकता है। सेक्शन 498A बनाया तो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए था, बट प्रोटेक्शन की जरूरत ना आजकल मेन को हो गई है, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन के केसेस इतने बढ़ गए हैं, और ऐसा मैं नहीं, आंकड़े कहते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो फॉल्स एलिगेशन केस के अगेंस्ट। सो इफ अ वुमन डिसाइड्स दैट शी विल मिसयूज द लॉ, she'll register a false allegation case against you and will use it for personal gains. Then this is what you can do. Number 1, collect all necessary evidence and documents. तो कोई भी फॉल्स एलिगेशन केस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे सारे एविडेंसेस। दिस कुड बी एनी कॉन्वर्जेशन विद यू एंड योर वाइफ और हर रिलेटिव्स और योर रिलेटिव्स, एनी SMS, emails, कॉल रिकॉर्डिंग्स, anything, any evidence that proves that your wife moved out of your house willingly, and any evidence that shows that no demand of dowry was made before or after the wedding. Number 2, गेट एन एंटिसिपेटरी बेल। अगर आपको लगता है दैट आपकी वाइफ फॉल्स एलिगेशन केस के अंडर FIR दर्ज कराने वाली है, तो आप एक एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हायर कीजिए। अब आप सोचेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, तो एंटिसिपेटरी बेल एक प्रिकॉशनरी बेल है। इफ इन केस द पुलिस मूव्स अहेड टू अरेस्ट यू एंड योर फैमिली अंडर 438 CRPC, तो एंटिसिपेटरी बेल आपकी मदद कर सकती है। नंबर 3, गेट द 498 FIR क्वेश्ड। वैसे तो कोर्ट्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं FIR क्वैश करने में, बट अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ्स हो जो ये प्रूफ कर सके कि आपकी वाइफ झूठी कंप्लेंट फाइल कर रही है, तो कोर्ट इस केस में आपकी मदद कर सकती है। नंबर 4, फाइल एन FIR अगेंस्ट योर वाइफ। वैसे तो इंडिया में ना वुमेन को प्रायोरिटाइज किया जाता है और आपकी FIR दर्ज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट अगर आपके पास सब्सटैंशियल प्रूफ्स हो जो ये प्रूव करते हो कि आपकी वाइफ आपको ब्लैकमेल कर रही है और फॉल्स एलिगेशन के अंडर FIR दर्ज करा रही है, तो आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट FIR दर्ज करा सकते हो। बट अगर पुलिस ऑफिसर फिर भी मना कर दे, फिर भी इनकार कर दे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, तो फिर आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन में, और इस तरीके से आप FIR दर्ज करा सकते हो। नंबर 5, फाइल ए केस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अगेंस्ट योर वाइफ। अगर आपकी वाइफ अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रहने चली गई है, तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 6, फाइलिंग अ डेफेमेशन केस अगेंस्ट योर वाइफ। लोग क्या कहेंगे, अपनी इमेज तो सबको प्यारी होती है, और जब उस इमेज पे दाग लगता है, वो भी झूठा, तो आप समझ सकते हो। सो यू कैन फाइल अ डेफेमेशन केस अगेंस्ट योर वाइफ फॉर मैलिंगनिंग योर इमेज। फॉल्स 498A के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये बात हमारे कोर्ट को भी पता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले गाइडलाइंस दी थी, जिसके तहत सेक्शन 498A के अंडर अगर कोई भी कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी, तो पहले एक कमिटी सेटअप की जाएगी। वो कमिटी अपनी तरफ से पहले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो कमिटी पहले दोनों पार्टी से बात करेगी, कुछ एविडेंसेस इकट्ठा करेगी और एक रिपोर्ट बनाएगी। वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा। Despite the lack of legal protection against Section 498A, we have prepared a complete list based on which you can file a counter case against your wife if she files a false allegation case against you. If your wife is conspiring a crime against you, then under Section 120B IPC, you can file a case against her. है कि आपकी वाइफ आपको wrongfully फ्रेम करने वाली है गलत एविडेंसेस का इस्तेमाल करके, तो सेक्शन 191 IPC के अंडर आप इसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं। रेपुटेशन तो हम सबको इम्पोर्टेंट होती है,
तो अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी अगर आपकी वाइफ आपको जबरदस्ती झूठे इल्जाम के केस में आपको और आपकी फैमिली को कोर्ट तक ले जाने की धमकी देती है या फिर अगर ऐसा कोई झूठा केस फाइल करती है तो आप सेक्शन 500 के अंडर डेफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ आपके घर में घुस जाती है और सीन क्रिएट करती है और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाके झूठा इल्जाम लगाती है कि आपने उनको फिजिकली, इमोशनली या इकोनॉमिकली हरास किया है और ये बात अगर कंप्लीटली झूठी है तो आप सेक्शन 9 के अंडर एक केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके हम आते रहेंगे आपके पास लॉ को सिंप्लीफाई करने। Don't forget to like, follow, share and subscribe to our YouTube channel and stay connected with thelawyers.com. Thank you.